Hello everyone, welcome to Obipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni and in this lecture we are going to discuss statement and conclusion जो कि वर्बल रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यूजुअली इसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये जो वीडियो है, ये जो सेशन है, ये सभी एग्जाम्स के लिए रहेगा, एसएससी के सभी एग्जाम जिसमें कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीयू, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, अभी अगर हम रिसेंट बात करें, ठीक है, जो एसएससी सीजीएल का जो टायर 2 का एग्जाम था उसमें भी इसके क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो हम इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सभी को बता दूं कि आप जो है हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज को देखते हैं कि कंक्लूजन होता क्या है। कंक्लूजन में प्राइमरीली दो पार्ट रहते हैं, एक रहता है प्रीमाइस, एक रहता है अजम्पशन। ठीक है, प्रीमाइस क्या रहता है? प्रीमाइस जो होता है आपका ऐसा फैक्ट जिसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। अजम्पशन क्या होती है? ये अनस्टेटेड जो है प्रीमाइस होता है। ठीक है, मतलब इसको हम चैलेंज कर सकते हैं, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा आपका कंक्लूजन। ओके, ये इसको सपोर्ट करता है। देखिए, जैसे कुछ कीवर्ड्स हैं जो इसको बताते हैं। सम कीवर्ड्स यूज दैट implies the conclusion। कौन कौन से? does, therefore, clearly, conclude that, hypothesize that, consequently, hence, so, which means that। ठीक है, contended that। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इसमें आपको यूजफुल रहेंगे कंक्लूजन को समझने में कि कंक्लूजन यहाँ पे क्या है। ठीक है, आपको ये देखने को मिले जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ में जो समरी है उसकी, उसमें वो कहना क्या चाहता है, ऑथर क्या कहना चाहता है, वो इसमें बताएगा। देखिए, कंक्लूजन जनरली क्या होता है, ऑथर ही इसको देता है, बट उसी का एक जो है सेकंड आपका रहता है जो कि इन्फ्रेंस, जो कि हम रीडर जो है रीड करके इसको बताते हैं। ओके, तो फीचर्स क्या है कंक्लूजन के वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ऑलवेज गिवन बाय ऑथर। ये मैंने आपको अभी बताया कि ये हमेशा कंक्लूजन ऑथर ही देगा। अ कंक्लूजन कैन बी रीआइट्रेशन और पैराफ्रेजिंग। रीआइट्रेशन मतलब उसको घुमा फिरा के लिखा हो, ठीक है, उस तरह का वो हो सकता है कंक्लूजन। और थर्ड देखिए, डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए, ये चीज होना जरूरी है। क्लियरली स्टेटेड है, मतलब ये है एक्सप्लिसिट, क्लियरली स्टेटेड। ठीक है, सजेस्टिव इन नेचर, इसमें सजेस्ट किया हुआ हो सकता है। मे, माइट, कुड, शुड एटसेट्रा कैन बी यूज। ठीक है, इन वर्ड्स का इसमें यूज हो सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है जब भी आप कंक्लूजन निकालेंगे। और सिंपली मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको जो भी इसमें स्टेटमेंट दी जाएगी, उस स्टेटमेंट में वो जो ऑथर है वो कहना क्या चाहता है वो हमें इसमें रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो सिंपली हम चलते हैं। अभी देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, पहली स्टेटमेंट है कि पेरेंट्स आर प्रिपेयर टू पे एनी प्राइस फॉर एलीट एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। ये इसमें बताया गया। अब देखिए, इसके नीचे दो कंक्लूजन है। ठीक है, ऊपर क्या कहना चाहता है कि कोई भी प्राइस देने को तैयार हैं पेरेंट्स। तो पहला है ऑल पेरेंट्स दीज डेज आर वेल ऑफ। तो इसमें क्या ये चीज इसमें प्रूव हो रही है? क्या इसमें ये बताई गई है कि सभी पेरेंट्स जो है वो अच्छे खासे हैं, मतलब वो अच्छा जो है अर्न कर रहे हैं? क्या इसमें ऐसा बताया गया? नहीं। ये जो है कोई नया इसमें जो है इरेलेवेंट टॉपिक इसमें शुरू हो रहा है, तो ये इसका पहला तो कंक्लूजन नहीं बनेगा। देखिए, पेरेंट्स हैव एन ऑब्सेसिव पैशन फॉर परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन थ्रू गुड स्कूलिंग। तो देखिए, आपने ये सुना होगा बात की कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, दोनों पेरेंट्स जो है अर्न कर रहे हैं, ठीक है, बट क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे को वो अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। तो क्या होता है, उनकी अपनी अर्निंग है, ठीक है, वो उसकी एक जो पेरेंट की अर्निंग जो है वो एक बच्चे की पढ़ाई में ही लग जाती है। तो इस तरह से उनपे एक पैशन है कि हमारा जो है अच्छे स्कूलिंग से उसको हम डेवलप कर लें बच्चे को। तो ये सारी चीजें इसमें क्या है कही गई है। ठीक है, ये कोई भी प्राइस पे करने को तैयार है, तो यही चीज इसमें कही गई है सेकंड में। तो सेकंड आपका इसका कंक्लूजन बन रहा है। ठीक है, आपको सिंपली इस तरह से रिलेट करना है इसको। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अब ऐसा नहीं है कि आप जो है नंबर्स को उसमें कंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में इन अ वन डे क्रिकेट मैच द टोटल रन्स मेड बाय अ टीम वर 200। ठीक है, 200 रन्स हैं, जिसमें कि आउट ऑफ दीज 160 रन्स वर मेड बाय स्पिनर्स। स्पिनर्स ने ही इसमें 160 रन्स बना लिए। ओके, अब देखिए, अगर हम इसमें इस तरह से 160 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 करते हैं
तो ये क्या बनता है, ये बनता है 80%। ठीक है, तो जो 160 रन है वो स्पिनर्स बना रहे हैं, वो 80% ऑफ द रन आर मेड बाय स्पिनर। ऐसा नहीं है कि 80% ऑफ द टीम इज कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं बता सकता, बताया हुआ है। ठीक है, ना ही हम ऐसे इसमें बता सकते हैं कि इसमें ये चीज जो है बन रही है। ठीक है, इसमें देखिए हो सकता है कि 2 ही प्लेयर हो, ठीक है, वो स्पिनर हो और उन्होंने ही 160 रन बना दिए हो, या हो सकता है कि बहुत सारे प्लेयर हो जो कि स्पिनर्स हो, उन्होंने 160 रन बनाए हो। ठीक है, 200 टोटल में से 160 रन उन्होंने बना दिए, बट इसके बारे में हम प्रॉपरली नहीं कह सकते। ठीक है, सेकंड देखिए, द ओपनिंग बैट्समैन व स्पिनर, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो क्या होगा, ये गलत आएगा। ठीक है, अब इसमें ये कोई भी चीज इसमें कंक्लूड नहीं हो रही, इसका मीनिंग है ना तो इसमें पहला बनेगा ना ही दूसरा, तो नीदर नॉर की ऑप्शन इसमें बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि डॉक्टर नर्स ओनली दोज वुंड्स विच कॉज बाय बुलेट्स, बुलेट से जो होते हैं जख्म, ठीक है, उन्हीं का इलाज करता है डॉक्टर। ठीक है, उन्हीं को नर्स करेगा। पेशेंट एक्स इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली, अब इसमें ये तो नहीं बताया कि इसको बुलेट लगी है, अब इसका जो है डॉक्टर इलाज कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए कंक्लूजन क्या होगा इसका, इसमें हम क्या समझ पा रहे हैं कि उस पेशेंट का इलाज हो पाएगा, नहीं भी हो पाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो डॉक्टर विल नर्स दी पेशेंट हो सकता है, डॉक्टर विल नॉट नर्स दी पेशेंट नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी, तो दोनों में से कोई एक आएगा, तो आइदर और करके ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, द कैबिनेट ऑफ द स्टेट एक्स took certain steps to tackle the milk glut in the state as the cooperative society and government dairies failed to use the available milk। a news, देखिए ये कोई न्यूज रिपोर्ट है, इसमें ये बात कही गई है, तो इसका आपने देखना है कि स्टेट एक्स है कोई, उसमें देखिए यहाँ पे एक ग्लट वर्ड है, ग्लट वर्ड का क्या मतलब है, एक्सेस। ठीक है, तो एक्सेस मिल्क हो चुका है, तो इसमें जो यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट डेयरीज हैं, वो उसको हैंडल नहीं कर पा रही, जो एक्सेसिव मिल्क है उसको वो हैंडल नहीं कर पा रही, उसका अच्छे से यूज नहीं कर पा रही। तो कंक्लूजन क्या होगा, देखिए स्टेट में इसमें कंक्लूजन क्या होगा, द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द स्टेट एक्स इज मोर देन इट्स नीड, तो ग्लट का मतलब है एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेसिव जो है मिल्क प्रोडक्शन हो रही है, तो ये चीज इसमें कही गई है, जितनी चाहिए उससे ज्यादा हो रही है। सेकंड क्या है, द गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव डेयरीज of state X are not equipped in the terms of resources and technology to handle and use such excessive milk। तो जो एक्सेस मिल्क है उसको यूज करने में जो है, जो हमारी जो इसके कोऑपरेटिव डेयरीज हैं, जो गवर्नमेंट डेयरीज हैं, वो उसको हैंडल करने में नाकाम है, क्योंकि उनके पास क्या है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है और ना ही टेक्नोलॉजी है। ठीक है, मान लो उनके पास जो रिक्वायरमेंट है शेल जो है सिलोज की, जिसमें कि जो कंटेनर्स की, बड़े बड़े कंटेनर जिसमें कि एक्सेसिव मिल्क को रखा जाए, ठीक है, उसको हैंडल किया जाए, तो ये सारी चीजें उसमें कमी है। तो उसका मीनिंग है कि ये जो है स्टेटमेंट को इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, कंक्लूजन में इसको प्रॉपरली बता रहे हैं, तो इसमें बोथ 1 एंड 2 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, स्टेटमेंट बोली गई है द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी विल एलिमिनेट द एनर्जी क्राइसिस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो एनर्जी क्राइसिस जो वर्ल्ड में हो रहा है, ठीक है, एनर्जी के जो क्राइसिस कब होता है, क्राइसिस जब तब आता है जब हम उसका कोई भी चीज है उसको एक्सेसिव एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, उसको एक्सेसिव हम जो है यूज कर लेते हैं, तो क्या होता है, कमी हो जाती है। अब ये जो कमी है उसको कौन जो है फुलफिल करेगा, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जैसे कि विंड एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी, और जो है जो भी अपने जियोथर्मल एनर्जी, ये सभी इसको जो है यूज में लेंगे। तो पहला देखिए इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज ग्रेजुअली रिप्लेसिंग दी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो क्या इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है, नहीं। ठीक है, सिर्फ इसमें जो है इसमें बताया गया कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सेकंड इसमें एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन, तो जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था, क्राइसिस कब आता है, क्राइसिस अब तब आता है जब उसमें एक्सेसिव एक्सप्लॉइट किया जाए। ठीक है, तो ये जो चीज है ये बताया गया था, एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एनवायरनमेंट हैज लेड टू डिप्लेशन ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसलिए कि हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ रही है, हमें रिक्वायरमेंट पड़ रही है
कि हम नया इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी उसमें जनरेट करें, ठीक है। तो ये सेकंड जो है इसमें बन रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड इसका ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे बोला कि 10 पैसेंजर हु वर ऑन द वेटिंग लिस्ट कुड फाइनली गेट दी बर्थ रिजर्वेशन इन द फ्रंटियर मेल। बर्थ रिजर्वेशन जो है उनका जो है वो मिल सकता है, जो 10% थे जो कि किसमें थे, वेटिंग लिस्ट में। अब देखिए वेटिंग लिस्ट का क्या मतलब है, वेटिंग लिस्ट का मतलब है कि जो ये जो फ्रंटियर मेल है इसमें सीट मिल पाना मुश्किल हो रही है उनको, ठीक है। तो देखिए पहला है वेट लिस्टेड पैसेंजर जनरली, देखो यहाँ पे क्या है, कुड वर्ड बोला है, उनको मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि उनको मिल चुकी है, ठीक है, उनको मिल सकती है। तो पहला इसमें वेट लिस्टेड पैसेंजर जनरली फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट बर्थ रिजर्वेशन इन द फ्रंटियर में। तो वेट लिस्टेड पैसेंजर को जनरली ये चीज जो है ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो यही चीज इसमें कही गई है, जो उसमें ऊपर है कि जो 10 पैसेंजर थे जो कि वेट लिस्टिंग में थे, ठीक है, तो उसमें क्या है उनको मिल सकती है, उनकी रिजर्वेशन जो है उनकी हो सकती है। तो यही चीज को यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कि उनको प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जो भी पैसेंजर इसमें वेट लिस्टिंग में होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है। तो सेकंड देखिए, द नंबर ऑफ बर्थ अवेलेबल इन द फ्रंटियर मेल इज लेस। तो ये क्या बन जाएगा, ये एक टाइप की इसमें क्या बनेगी, ये इसमें एक टाइप की बोल सकते हो अजम्पशन बन जाएगी। तो ये तो नहीं बनेगा, पहला इसमें से सही बनेगा, तो ओनली वन, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट में चलते हैं, द इंक्रीज इन द अडल्ट लिटरेसी विल लीड टू द कंट्रीज डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। तो इसमें बोला गया है कि जो इंक्रीज होगा, अगर अडल्ट लिटरेसी में इंक्रीज होगा कंट्री के, ठीक है, तो क्या होगा, वो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को जो है उसकी तरफ जो प्रोत्साहित करेगा, उसकी तरफ जो है हम बढ़ेंगे। तो इसमें कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन पहला है एजुकेटेड पर्सन ऑफर लेस रेजिस्टेंस टू न्यू इनोवेशन। एजुकेटेड पर्सन जो है वो क्या करते हैं, लेस रेजिस्टेंस करते हैं न्यू इनोवेशन के लिए। एग्जांपल के लिए मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन है, ठीक है, अगर मैं जो है इसको लेके चलूं तो एजुकेशन मेरी अच्छी होगी, तो मैं इसका यूज करना जो है अच्छे से जान पाऊंगा। मोबाइल फोन है उसका अच्छे से यूज करना जान पाऊंगा। बट अगर मैं अच्छे से एजुकेटेड नहीं हूं तो मैं उसका यूज जो है अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो वो डेवलपमेंट की तरफ उसको लीड नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ क्या है, जो भी इनोवेशन है उनको मैं ऐसे मान के चलूंगा कि ये जो है हमारे जो पुरानी चीजें थी वो बेटर थी, नई चीजें जो है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज होती है कि एजुकेटेड जो है पर्सन कम रेजिस्टेंस जो है करते हैं, किसके लिए, जो नई इनोवेशन होती हैं। सेकंड देखिए, दिस कंट्रीज पॉपुलेशन इज टोटली इलिटरेट। तो ऐसा तो इसमें नहीं बताया गया है, जो भी कंट्री की बात हो रही है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया रहा है। तो ये पहला इसमें आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ न्यूज़पेपर देयर एंटरटेनमेंट वैल्यू शुड आल्सो बी रियलाइज। जो कि देखिए जो अभी हम एंटरटेनमेंट वैल्यू सॉरी एजुकेशनल वैल्यू के मोटिव से लेते हैं, जो भी न्यूज़पेपर है हम क्या करते हैं, हम किसी को भी सजेस्ट करेंगे तो हम एजुकेशन पर्पज से ही करेंगे, बट उसकी जो है एंटरटेनमेंट वैल्यू को भी रियलाइज किया जाना जरूरी है, ठीक है, उसको भी रियलाइज करना चाहिए। तो ये कहा गया है स्टेटमेंट में। कंक्लूजन देखिए, पीपल टेक न्यूज़पेपर एज द मीन ऑफ एजुकेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे मैं भी किसी स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा तो मैं करूंगा कि इसको अपने न्यूज जो है एजुकेशन के पर्पज से देख लो, उसके आर्टिकल्स को रीड कर लो, उसके वोकैब्स को आप वहां से जो है गैदर कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है, एजुकेशन के पर्पज से। बट मैं कभी भी उसमें ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो एंटरटेनमेंट के पर्पज से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें कहा गया है कि हमें एंटरटेनमेंट को भी इसमें लेके आना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे बन रही है ना कि हम क्या लेके चलते हैं, सिर्फ उसको एजुकेशन के पर्पज से ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो पहला तो उसमें कंक्लूजन है, इससे डायरेक्टली इसमें स्टेट किया गया है, ठीक है, इसको समराइज किए गए यहाँ पे। सेकंड है, द एंटरटेनमेंट वैल्यू ऑफ न्यूज़पेपर इज रियलाइज्ड प्रॉपरली। तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो बात जो है ऊपर यहाँ पे स्टेटमेंट में दी गई होती, बट ये जो है प्रॉपरली नहीं दी गई, इसके ऑपोजिट में ये बात कर रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट इसमें फॉलो करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दीज एप्पल्स आर टू एक्सपेंसिव टू बी बैड। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लें कि कोई भी जो महंगी गाड़ी है, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, उसको हम क्या मान के चलते हैं कि वो जो है हमेशा अच्छी होगी एज कंपेयर टू जो भी चीपर जो कार्स हैं। तो इसका भी सेम एग्जांपल यहाँ पे है कि
एप्पल जो है इतने एक्सपेंसिव है कि वो बैड नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया। तो कंक्लूजन देखिए, जो मैंने आपको अभी बात कही उसी को आपने लेके चलना है। व्हेन एप्पल्स आर इन शॉर्ट सप्लाई द प्राइसेस गो अप, तो ये तो गलत है, ठीक है, ये बात इसमें नहीं कही। देखिए, व्हेन द हायर द सेलिंग प्राइस द सुपीरियर इज द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। जैसे एप्पल्स है, जब अगर सीजन के अलावा कहीं पे, सीजनली तो एप्पल हमें मिल जाते हैं, बट सीजन के अलावा अगर हम एप्पल्स को परचेज करना चाहते हैं तो क्या होता है, वो उनका प्राइस जो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो हम क्या करते हैं, उन एप्पल्स को ट्राई करेंगे कि कंज्यूम कर लें, क्योंकि वो क्या होंगे उस टाइम पे उनकी क्वालिटी जो है हम ऐसे कंसीडर कर लेंगे कि यार बहुत महंगे आए हैं तो ये खराब नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको गाड़ी का एग्जांपल दिया था कि जो गाड़ी है, ठीक है, जो महंगी वाली गाड़ी है उसका हम क्या करेंगे, उसको हम क्वालिटी वाइज अच्छा मानेंगे एज कंपेयर टू जो भी चीपर गाड़ी होगी, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे कही गई है। तो सेकंड जो होगा इसका आंसर बनेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। तो ये था हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टॉपिक। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। ये चीज जो है आपको ऐसे एक सिंगल लाइन की फॉर्म में भी आ सकती है, थोड़ा जो है पैराग्राफ बड़ा भी हो सकता है, उसकी फॉर्म में भी बन सकता है। हमें क्या करना है, सिंपली उसको कंक्लूड करना है, उसमें से रिलेट करना है उसको कि किस तरह से रिलेटेड है। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। और साथ ही साथ मैं आपसे एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि अभीपीडिया एसएससी ने अपने सभी माइक्रो कोर्सेज पे 50% का जो है डिस्काउंट अनाउंस किया है, जिसको आप जो है परचेज कर सकते हैं, जिसको आप ले सकते हैं फ्रॉम अभीपीडिया एसएससी। तो मैं आपको लेके चलता हूं अभीपीडिया के पोर्टल पे। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे अभीपीडिया के पोर्टल पे आए और यहाँ पे सामने चूज एग्जाम दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे चूज करना है एग्जाम को। एग्जाम को आपने चूज किया, जैसे एसएससी सीजीएल को हम लेके चलते हैं, इसको चूज किया आपने। इसके बाद यहाँ पे माइक्रोवर्स पे जाना है। माइक्रोवर्स को जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नया पेज आपके सामने ओपन होगा। इस पेज में सबसे पहले यहाँ पे काउंसलिंग सेशन के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे काउंसलिंग सेशन के लिए होगा, आप अपना नंबर डालेंगे, कॉल में भी क्लिक करेंगे तो हमारा मेंबर कॉल करेगा। जो भी आपकी क्वेरीज है उनको आप जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरीज उनका सोल्यूशन किया जाएगा। व्हाट्सएप के थ्रू भी चैट कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज ये सब्जेक्ट दिए, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर, कंप्यूटर जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे इसमें क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें ऊपर लिखा है कि 32 माइक्रो कोर्सेज 1 बंडल ऑफर, ठीक है। तो उसमें 32 जितने भी टॉपिक्स हैं एसएससी के उन सभी को माइक्रो कोर्स की फॉर्म में बनाया गया है। तो उसको आप परचेज कर सकते हैं। देखिए, टोटल जो आपका प्राइस है अभी वो बन रहा है 846, पहले था 1691, ठीक है। 846 का बन रहा है अभी ये प्राइस। और इसमें जो टॉपिक्स हैं आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि सिलॉजिज्म टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें सभी तरह के जो है सिलॉज को कवर किया है, कंडीशनल, कैटेगोरिकल, डिसजंक्शन, डेफिनेट, पॉसिबिलिटी, रिवर्स सिलॉजिज्म, सभी तरह के जो है सिलॉज को कवर किया गया। 3 वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं 41 रुपीज में, एक वेब नोट मिल रहा है और 261 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आप अच्छे से एग्जाम में इसको अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो यही चीजें सारी सभी इसमें अवेलेबल है, जितने माइक्रो कोर्सेज है, जैसे कि क्लास 3 वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो रेड यहाँ पे बटन दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि स्टार्ट 6 मिनट फ्री ट्रायल। आप 6 मिनट का फ्री ट्रायल भी लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। यहाँ पे डिटेल से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। आप किसी भी टॉपिक को देख सकते हैं, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, वही 55 रुपीज का है। 2 वीडियो लेक्चर्स है जिसमें कि कंप्लीट इसको बताया गया है, 2 वेब नोट्स हैं, 557 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं और इनको परचेज कर सकते हैं। एंड दैट इज ऑल फॉर नाउ। और इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दैट इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।